हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की मेरी वीडियो है कि मांस खाना चाहिए या नहीं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरण दौड़ते हुए गया और आकर उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरण के सिर पर हाथ रख कर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे इतना ज्ञानी तो नहीं, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज भी नहीं, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। वैसे भी उसको मारकर मैं नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग शिकार किया करते थे। तब आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि इसमें सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। फिर श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और फिर बताना कि मांस खाना चाहिए या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा, इसमें तो मेरा कोई घाटा नहीं है, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, शिकारी से सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न की पैदावार भी कम हुई। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो भंडार का अनाज भी जल्द खत्म हो जाएगा और भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगण ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री आप चुप क्यों हैं? आप अपना प्रस्ताव नहीं दिए, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपना विचार आपके सामने जरूर रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। महामंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। महामंत्री ने कहा कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र में से एक हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा? आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस मैं तलवार से आपका थोड़ा मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवित ही नहीं रहूँगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? वह अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं की पोटली लेकर आया। उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और महामंत्री से बोला,
मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। महामंत्री जी यह समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है, पर महामंत्री ने फिर से कहा, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं महामंत्री का पद भी आपको देने के लिए तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बन जाऊंगा। महामंत्री ने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं मंत्री पद का क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा, तब पीछे से आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को छोड़े जा रहे हो। तब मंत्री ने बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान आई। 1,00,000 मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राजसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन किसी ने किसी से राज नहीं खोला। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राजसभा में न आए तब तक किसी भी मंत्री को घर न जाने दिया जाए। राजसभा में जब राजा आकर अपने सिंहासन पर बैठे, सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा तो स्वस्थ दिख रहे हैं। महामंत्री ने झूठ बोला। सभी अपने अपने मन में सोच रहे थे। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहाँ से आई हैं? तब महामंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने प्रजा को और अधिक परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन 40,00,000 स्वर्ण मुद्राएं श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी गईं। इस तरह से अनाज तेजी से पैदा होने लगा। फिर राज्य में खाद्य संकट दूर हो गया। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी की आंख खुल गई और वह समझ गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर कसम खाई कि अपना संपूर्ण जीवन मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण हमें ये समझाना चाहते थे कि जिस तरह से हमें अपनी जान प्यारी होती है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।